अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में पाकिस्तान स्टेट ऑयल, लकी सीमेंट, एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड, मिजान बैंक लिमिटेड, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड और गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का जो एनालिसिस है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो बारी बारी से हम इन शेयर्स को जो है एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं तो आपको इनके अंदर जो है वो कौन सी स्ट्रेटजीज को जो है वो इख्तियार करना चाहिए। और अगर आप लोग इन शेयर्स के अंदर जो है वो न्यू बाइंग का जो प्लान बना रहे हैं तो आपको बेस्ट लेवल बताए जाएंगे जिनको अगर आप लोग जो है वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर सकेंगे और अपना रिस्क जो है वो इन शेयर्स के अंदर आप मिनिमाइज कर सकेंगे। तो इन शेयर्स को हम जो है वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से, शॉर्ट टर्म से मुराद मेरा 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखेंगे और फिर हम इनको जो मिड टर्म के लिहाज से भी देखेंगे। मिड टर्म से मुराद 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम फ्रेम है। तो पहला जो शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। तो अगर हम इस शेयर को जो है वो देखें शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो ये शेयर जो प्रीवियसली आपने जो वो डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, बट ये जो हफ्ता गुजरा है इस हफ्ते के अंदर जो है इसके अंदर एक पॉजिटिव जो है वो डेवलपमेंट हुई थी चार्ट्स के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो इस शेयर ने जो ये एक चैनल फॉर्मेशन बनाई थी और जिस फॉर्मेशन का इसने जो ब्रेकआउट इन कैंडल्स के ऊपर जो है वो कर दिया था। तो इसकी रेजिस्टेंस इसके पास 438 रुपए की। और अगर आप ये जो है ना 19 नवंबर की जो 11 बजे वाली जो कैंडल है उसने जो क्लोजिंग दी थी उसने क्लोजिंग दी थी 444 रुपए के ऊपर। तो सक्सेसफुली इसने जो इस चैनल फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट कर दिया था। तो इसके टारगेट जो है ये यहाँ पे तकरीबन 450 460 रुपए के लगभग थे इस ब्रेकआउट के बाद, जो कि ये शेयर जो है ये ऑलरेडी अचीव कर चुका हुआ है। तो अब नेक्स्ट आपको इस शेयर के अंदर जो है वो क्या कौन सी स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए। तो अगर हम इस शेयर को जो है वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो चुका हुआ है जब से इसने जो है इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया है। तो इसका मतलब अब ये नहीं कि आप फौरन से जो है शेयर के अंदर जो बाइंग कर लें। अब अगर आपने शेयर के अंदर जो बाइंग करनी है तो आपने 2 लेवल्स का ख्याल करना है। आइदर जो है ये शेयर जो है नीचे डिप मारे तो वहां पे आप इसमें बाय करें, या फिर जो है ये शेयर न्यू ब्रेकआउट करता है तो वहां पे भी आप जो इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है जा सकते हैं। करंटली ये शेयर जो है ये 448 रुपए 60 पैसे के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो डिप की अगर हम बात करें तो ये इसके पास 444 रुपए की है। अगर यहाँ पे मिल जाए तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, जहां पे इसका फाइनल टारगेट जो है 455 रुपए 457 रुपए के लगभग होगा। ठीक हो गया। और जिनके पास ये पड़ा हुआ है अगर ये 444 रुपए का लेवल जो है ये ब्रेक करता है तो फिर आपने जो एहतियात से काम करना है, क्योंकि उसके बाद इसकी प्राइस जो है वो ज्यादा नीचे की तरफ भी जो है वो गिर सकते हैं। इसलिए बेटर यही है कि 444 रुपए से नीचे आप अपना स्टॉप लॉस भी जो है शेयर के अंदर जो अगर चाहें तो प्लेस कर सकते हैं। और दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि अगर ये शेयर जो है वो नीचे की तरफ नहीं आता और यहां से ऊपर की तरफ घूमता है और ऊपर जो है ये अपनी रेजिस्टेंस जो कि इसके पास है 458 रुपए के लगभग बन रही है, अगर ये इसका ब्रेकआउट कर देता है तो फिर आपने वेट नहीं करना कि ये नीचे डिप मारे 444 की तो वहां पे आप बाय करें। फिर आप सिंपली ये 458 रुपए के ऊपर जब क्लोजिंग देगा शॉर्ट टर्म में तो वहां पे ही आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो जा सकते हैं। जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो अप साइड के ऊपर जो टारगेट होगा ना, तो अप साइड के ऊपर अगर हम फर्स्ट टारगेट की बात करें तो वो हमारे पास 465 रुपए के लगभग होगा। और जो फाइनल टारगेट होगा शॉर्ट टर्म में वो हमारे पास 482 रुपए के लगभग होगा। और आपको इजीली इस ब्रेकआउट के बाद इस शेयर के अंदर आपको जो है वो 5 से 6% का जो गेन जो वो शॉर्ट टर्म में जो वो इजीली जो वो मिल जाएगा। बट इसके लिए शर्त यही है कि आपको जो लेवल्स बताए इनको आपने जो फॉलो करना है। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास लकी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। लकी सीमेंट को अगर हम जो वो चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो है फिलहाल जब वो कंसोलिडेट कर रहा है तो कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि ये शेयर ना ही कोई ऐसा जो ज्यादा नीचे की तरफ जो है वो जा रहा है और ना ही कोई ऐसा जो ये शेयर ऊपर की तरफ जो है वो जा रहा है। बट अगर हम अगर इसकी करंट प्राइस देखें तो वो 428 रुपए के ऊपर है। बट अच्छी बात इसमें ये है कि ये अभी अपनी जो है ना एक स्ट्रांग इसके पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है शॉर्ट टर्म में, उसी के करीब करीब जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो अब एक्सपेक्ट अगर तो मार्केट जो है इसको थोड़ा सा सहारा दे देती है तो उसके पास अगर हम ये देखें ना ये जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है ये सपोर्ट थी इसके पास 422 रुपए की। तो जब ये ऊपर से नीचे गिरा था तो अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो इसने यहाँ पे भी इसको जो वो फॉलो किया था और फिर यहाँ पे एक दफा ऊपर जाके जब दोबारा से नीचे गिरने लगा था तो इन लेवल्स के ऊपर भी दोबारा से इसने इसी ट्रेंड लाइन के लेवल से जो है इसको जो है सपोर्ट मिली थी। ठीक हो गया। तो ये जो है काफी स्ट्रांग सपोर्ट इसके पास बन रही है। ये जो 420 रुपए के लगभग इसका लेवल बन रहा है 420 422 रुपए का, क्योंकि ये एक एंगल के ऊपर जो ट्रेंड लाइन बन रही है तो हम इसके अंदर एक एग्जैक्ट लेवल वो फाइंड नहीं कर सकते। बट आप ये जो है जेन में रख लें कि ये 420 422 रुपए के लगभग जो है ना ये जो लेवल बन रहे हैं
यही इसी के अराउंड जो है इसके पास जो है वो स्ट्रांग जो है सपोर्ट का लेवल जो वो बन रहा है शॉर्ट टर्म में। तो करंटली ये शेयर जो है 428 रुपए के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है, तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखें। अगर ये शेयर नीचे आता है और आपने इसी सपोर्ट को जो सस्टेन कर जाता है, तो फिर ये 422 रुपए के ऊपर जो वो आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं, जिसके बाद इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट है वो ये 433 रुपए के लगभग होगा, और जो सेकंड टारगेट है वो 450 रुपए के लगभग होगा, और आपको इजीली जो है इस शेयर के अंदर तकरीबन 5 से 7% का जो वो गेन मिल जाएगा। ठीक हो गया। बट अगर ये जो लेवल, अगर ये शेयर जो आने वाले दिनों में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, जो कि हमारे पास 420 का लेवल ही बन रहा है, तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर जो है आपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। 420 से नीचे आप शॉर्ट टर्म में अगर काम करते हो तो स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये 420 को ब्रेक करेगा तो फिर जो नेक्स्ट लेवल है इसका डाउन साइड के ऊपर वो हमारे पास 410 रुपए का होगा, और अल्टीमेटली ये शेयर जो ये ट्राई करेगा कि ये नीचे 385 तक जब वो डिप मारे, क्योंकि फिर अगर ये 410 का लेवल जो है ये ब्रेक करेगा तो उसके बाद जो है ये तकरीबन 385 से पहले इसके पास कोई ऐसा जो है स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है, तो फिर जो है ये काफी खतरनाक जो है वो जोन के अंदर जो वो दाखिल हो जाएगा। तो ये जो 420 रुपए का लेवल है, ये लेवल जो है शेयर के अंदर जो है काफी क्रूशियल है। बाइंग भी इसी लेवल के लगभग बनेगी, और जो स्टॉप लॉस है वो भी ये 420 रुपए से नीचे आपने जो वो प्लेस करना है, इनकेस अगर ये शेयर जो है वो नीचे की तरफ जो है वो गिरने लग जाए। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। एंग्रो होल्डिंग को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो इस शेयर के अंदर भी जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रही है जैसा कि लकी सीमेंट के अंदर जो वो बन रही थी। तो ये शेयर जो है ये भी जो है वो अपने शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, बट अभी जो है ये अगर देखेंगे तो इसके पास जो सपोर्ट है ना ये तकरीबन 210 रुपए के लगभग जो है सपोर्ट है इसके पास शॉर्ट टर्म में। तो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो प्रीवियसली ये डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, तो अगर तो आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही होगी शेयर के अंदर कि आप जब वो वेट करें कि ये शेयर जो है ये 230 रुपए के ऊपर जब वो सस्टेन करे तो फिर आप बाइंग करें। तो उसके बाद जो है ना आप महंगा खरीदेंगे, बट ये है कि इसमें फिर रिस्क कम हो जाएगा। आप महंगा खरीदेंगे तो आप जब बेचने जाएंगे तो जितना महंगा आपने खरीदा होगा उससे भी महंगा जो वो आप इसको बेच लेंगे, क्योंकि करंटली ये 212 रुपए के लगभग जो ट्रेड कर रहा है। तो उम्मीद तो है कि ये 210 रुपए 212 रुपए लेवल के ऊपर जो सपोर्ट ले लेगा अगर मार्केट ने इसको सहारा दिया। बट अगर जो है इस लेवल को जो है 210 के लेवल को इसने सस्टेन ना किया तो फिर जो है ये शेयर बुरी तरह जो है नीचे गिरेगा, जहां पे इसकी जो है फर्स्ट सपोर्ट या फर्स्ट लेवल आप कह लें डाउन साइड के ऊपर वो तकरीबन 206 रुपए के लगभग होगा, और जो फाइनल लेवल होगा डाउन साइड के ऊपर जब ये 210 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा तो वो तकरीबन हमारे पास 195 रुपए के लगभग है। तो ये जो 2 लेवल एक्सपोज़ कर देगा अगर ये 210 रुपए का लेवल ब्रेक करता है। तो इसलिए यही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप थोड़ा-सा वेट कर लें। अगर ये 230 रुपए के ऊपर जब वो सस्टेन कर देता है, क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप बाइंग करेंगे तो आपको अच्छा-खासा गेन मिलेगा। जहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो है वो 240 रुपए का, और जो फाइनल टारगेट होगा वो तकरीबन इसके अंदर 250 रुपए का होगा। बट अगर ये जो है आप अगर आप इसको करंट लेवल्स के ऊपर खरीद लेते हैं, तो यहाँ पे इसमें उम्मीद है कि ऊपर की तरफ जब वो जाए। बट इसमें ये भी पोटेंशियल भी मौजूद है कि ये नीचे की तरफ जब वो गिरे तो नीचे की तरफ आपको मैंने लेवल बता दिए कि कहाँ तक जब वो नीचे गिर सकता है। तो जिनके पास पड़ा हुआ है उन्होंने अब इसमें स्टॉप लॉस 210 रुपए का प्लेस करना है, और जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है तो वो मेक श्योर करें कि ये शेयर जब वो 230 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे तो फिर आप इसमें बाइंग करें, अदरवाइज जो है वो आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। तो बाकी दोस्तों, जिन लोगों को ये जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ ना और स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, जिनको इनको जो है वो फॉलो करना आता है, अगर तो आप ये खुद जो ट्रेड्स मैनेज कर सकते हैं, लेवल्स का ध्यान रख सकते हैं, जो स्ट्रेटजीज बता बता रहा हूँ इनको अगर आप फुलफिल जब कर सकते हैं तो आप इनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप अच्छा खासा जो गेन बना लेंगे। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ये सब कुछ खुद मैनेज नहीं कर सकते, और वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है जहां पे जैसे ही किसी शेयर की प्राइस जब ऊपर की तरफ जब वो जाने लगे तो उनको जब बाई का सिग्नल मिल जाए और ऊपर टारगेट बता दिए जाए कि कहां तक इसकी प्राइसेस ने जाना है शेयर ने, और जैसे ही किसी शेयर की प्राइस जब वो नीचे गिरने लगे तो वो चाहते हैं कि उन्हें सेल का सिग्नल मिल जाए और साथ में बता दिया जाए कि ये नीचे शेयर जो है कहां तक जब वो गिरने वाला है। तो अगर तो आप इस तरह के प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। आप जस्ट 6,000 रुपया पे करके पूरे साल के लिए हमारी प्रीमियम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इस 6,000 रुपए के अंदर आपको हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस 1 साल के लिए मिल जाएगी, जिसके अंदर हम इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो करवाते हैं। इंट्राडे बेसिस के ऊपर हमारा जो वो काम होता है, शॉर्ट टर्म के लिए हम ट्रेडिंग करवाते हैं। इसी 6,000 रुपए के अंदर आपको हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी भी 1 साल के लिए एक्सेस मिल जाएगी, जिसके अंदर हम जो वो मिड टर्म के लिए काम करवाते हैं।
इसी 6,000 रुपए के अंदर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की भी 1 साल के लिए एक्सेस मिल जाएगी, जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। और सबसे बढ़कर इसी 6,000 रुपए के अंदर ही आपको जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, उसकी भी आपको एक्सेस मिल जाएगी, जहां पे आपको ए टू जी मार्केट से रिलेटेड सब कुछ जो है वो सिखाया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जब नेक्स्ट शेयर देख लेते हैं अपना, वो है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से मिजान बैंक लिमिटेड। मिजान बैंक लिमिटेड को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है फिलहाल जब वो कंसोलिडेट कर रहा है, तो जिनके पास पड़ा हुआ है उन्होंने स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर प्लेस करना है 414 रुपए का। अगर ये 400 करंटली ये 418 रुपए 50 पैसे के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है, अगर ये 414 का लेवल ब्रेक करता है तो इसकी प्राइसेस नीचे गिरेंगी, जहां पे इजीली जो है ये 400 के लेवल को जो है ये टेस्ट कर सकता है डाउन साइड के ऊपर। तो इसलिए बेटर ये है कि जिनके पास पड़ा हुआ है शार्ट टर्म में अगर आप काम करते हैं तो आपने 414 से नीचे इसके अंदर स्टॉप लॉस प्लेस करना है। और वो लोग जो इसके अंदर जब वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो वो इसके अंदर बाइंग की तरफ जाए, तो वो लोग जो इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। इसके अंदर लेवल है 432 रुपए, 433 रुपए का आप जब राउंड फिगर इस शेयर के अंदर जब रख सकते हैं। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 433 रुपए का लेवल ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप जब वो इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं, जिसके बाद प्राइसेस इसकी जो नीचे की तरफ नहीं आएंगी, यहां से ही ऊपर की तरफ जो वो मूव करेंगी। और अप साइड के ऊपर अगर हम देखें तो इसके पास जो फर्स्ट टारगेट है वो 440 रुपए के लगभग होगा, और जो फाइनल टारगेट होगा इस ब्रेकआउट के बाद वो तकरीबन हमारे पास जो वो 450 455 रुपए के जो वो करीब होगा। तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो ये तकरीबन आपको इस शेयर के अंदर जो 5% का जो गेन इजीली जो शॉर्ट टर्म की बेसिस के ऊपर जो वो मिल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में 5% का गेन जो है वो एक मैसिव गेन हम जो वो कंसिडर कर सकते हैं। तो जिन्होंने खरीदना है उनको भी बता दिया कि किन लेवल्स के ऊपर आपने खरीदारी करनी है, और जिनके पास पड़ा हुआ है उन्हें भी बता दिया कि आपने स्टॉप लॉस इसके अंदर कौन सा प्लेस करना है। तो नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। तो नेशनल रिफाइनरी को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो ये करंट जो वीक गुजरा है, ये प्रीवियस कुछ डेज के अंदर जो है काफी अच्छा इसने जो परफॉर्म किया है। तो अगर उस परफॉर्मेंस की मैं वजह आपको बताऊं तो अगर हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यानी शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें ना, इस शेयर ने जो है ये अपना यहाँ पे ये प्रीवियसली डाउन ट्रेंड के अंदर आया था, और इसने जो है इस डाउन ट्रेंड का जो है ना रिवर्सल किया था, जहां पे इसने जो अगर आप देखेंगे तो डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई थी। तो जब इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर वहां पे हमने बाइंग करनी होती है, और फिर अपसाइड के ऊपर जो हमारे पास टारगेट आते हैं वहां पे हमने सेलिंग करनी होती है। तो इसने ये जो डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई थी इसकी भी रेजिस्टेंस इसके पास 380 रुपए के ऊपर, जिसका ब्रेकआउट इसने इस कैंडल के ऊपर किया था 18 नवंबर को, दिन 2 बजे वाली जो इसने कैंडल बनाई थी उसके ऊपर जो इसने ब्रेकआउट किया था। तो इसके जो टारगेट थे, इसके जो प्रीवियस हाईएस्ट लेवल थे जो कि 450 रुपए के लगभग थे, यही इसके पास टारगेट थे जिनको ये अचीव कर चुका हुआ है। तो अब नेक्स्ट हमें इसके अंदर जब वो कौन सी स्ट्रेटजी को इख्तियार करना चाहिए, तो अब हम इस शेयर को जब थोड़ा कंसीडर करेंगे मिड टर्म के लिए, यानी अब अगर आपने इसमें ट्रेड लेनी है तो आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का होना चाहिए। अब आप इस शेयर को जब वॉच लिस्ट के अंदर रखें, करंटली ये शेयर जो 425 रुपए के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है, इस शेयर के पास जो है वो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है तकरीबन 450 रुपए की। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 450 रुपए की ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर जो है वो आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करेंगे 450 रुपए के ऊपर, फिर आपने डिप वगैरह का वेट नहीं करना, ना ही ये डिप मारेगा। तो फिर इसकी प्राइस जब ऊपर की तरफ जाएंगी, और ऊपर की तरफ जो इसके अंदर जो फाइनल टारगेट आएगा ना मिड टर्म का, वो हमारे पास 550 रुपए के करीब है। और उससे पहले जो टारगेट होगा तो आपने 450 रुपए के ऊपर जब क्लोजिंग देगा, इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो वहां पे आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएंगे, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट आप इसके अंदर 470 का रखेंगे, सेकंड टारगेट जो है वो 500 का रखेंगे, और फाइनल टारगेट जो है वो 550 रुपए का रखेंगे। तो इजीली आपको जो है शेयर के अंदर जो है 110 रुपए 100 रुपए से लेकर 110 रुपए का गेन जो वो आपको मिड टर्म के लिए जो वो मिल जाएगा, यानी 2 महीने के अंदर इतना इजीली आपको जो गेन इस शेयर के अंदर मिल जाएगा। बट अगर जो है ये शेयर क्लोजिंग नहीं देता ये 450 रुपए के ऊपर, तो फिर ये दोबारा से एक नीचे की तरफ जब डिप मारेगा और मिड टर्म के लिहाज से जो कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा, और फिर कंसोलिडेशन जोन की जो रेंज बनेगी, यानी सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो 370 रुपए के करीब होगी, और रेजिस्टेंस जो है वो 450 रुपए के लगभग होगी। तो ये जो इसका लेवल बनेगा तकरीबन 70-80 रुपए की रेंज, इसी रेंज के अंदर जब वो ये ट्रेड करता रहेगा, तो जहां पे फिर आपने ये करना है कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको कोई बाइंग की या फिर सेलिंग की अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको आप जो वो फॉलो करेंगे,
मिड टर्म के लिए आप काम नहीं करेंगे, बट आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर इसमें समझे कि मंडे वाले दिन यानी कल के दिन ही अगर इसने अच्छी जो है अपसाइड के ऊपर जो मूवमेंट दिखाई, अगर ये शेयर जो है ये 5-6% ऊपर की तरफ उठा, तो ये सक्सेसफुली अपना ब्रेकआउट जो सबमिट कर देगा। तो जिसके बाद जो है ये अच्छा खासा जो इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें जो वो नजर आने लग जाएगा। तो इसलिए वॉच लिस्ट के अंदर रखें। तो शॉर्ट टर्म से बेटर यही है कि अगर ये आने वाले दिनों में ये ब्रेकआउट कर देता है 450 रुपए के ऊपर, तो आप इसको मिड टर्म के लिए आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो फिर आपको जो है वो अच्छा खासा जो गेन मिल जाएगा। तो बहुत से लोग जो वो कहते हैं कि मिड टर्म को छोड़े सिर्फ शॉर्ट टर्म के ऊपर ही काम करें। ये आप लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जिन लोगों को आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना, मोस्टली वो लोग जो है वो ब्रोकर्स हैं। तो जब अगर आप मिड टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको गेन भी अच्छा मिलता है। मिड टर्म के लिहाज से मिड टर्म में अच्छा खासा गेन मिल जाता है, 2-3 हफ्ते में अच्छा खासा 20-25% के लगभग गेन मिल जाता है। आपकी स्ट्रेस कम होती है, आपको गेन अच्छा मिल जाता है, और आपका रिस्क जो है वो बहुत कम होता है। बट आप लोग जो है वो फॉलो करते हो ब्रोकर्स को, सोशल मीडिया के ऊपर सारे जो है वो ब्रोकर्स हैं। तो वो आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप मीडियम टर्म के लिए काम करें। वो आपको हमेशा यही बोलेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए काम करें या इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो है वो काम करें। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम करेंगे तो आप रोज खरीदेंगे, रोज बेचेंगे, आपको कुछ मिले या ना मिले, उनका जो ब्रोकरेज कमीशन है वो उनका जो है वो पक्का होता रहेगा। और आपको वो दलीलें और तफसीलें इस तरह की बताएंगे कि आपको यही लगेगा कि भाई अगर हम शॉर्ट टर्म में काम करेंगे या मिड टर्म में काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बार बार ट्रेडिंग जो शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, तो वहां पे हमें जो प्रॉफिट होगा। इससे देखे डोपामीन जो वो इंक्रीज होता है, आपको जो है एक थोड़ी सी समझे कि मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, बट आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। तो ये समझे कि नशे की तरह है। नशे में आपको आर्जी तौर पे मजा तो आएगा, बट अल्टीमेटली नुकसान उसका उसी बंदे को होता है जो कि नशा करता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म के लिए या इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो लोग ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, उसमें मजा तो आता है, एक थ्रिल भी आता है, डोपामीन अच्छा खासा रिलीज होता है, बट ये भी समझे कि नशे की तरह, जिस तरह नशा जो है ना नशेई को ले डूबता है, तो ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ना, ये ट्रेडर को जो है वो ले डूबती है। तो आप जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं वो ब्रोकर्स हैं, वो आपको यही दलीलें दे दे के समझाते रहेंगे कि आप इंट्राडे पे काम करें या फिर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए जो वो काम करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें, उनका ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिले, उनको ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिले, उनकी जेबें भरती जाएंगी, आपकी जेबें जो वो खाली होती रहेंगी। बट अगर आप मिड टर्म की तरफ जाएंगे, उसका अल्टीमेटली फायदा आपको ही होगा। ब्रोकर्स को जो है उसकी ब्रोकरेज जो वो नहीं मिलेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, आप ट्रेड ही नहीं करते, तो भाई आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपके ब्रोकर को 2 महीने के लिए कमीशन ही नहीं मिलना। उसको तो मौत पड़नी है कि भाई अब हम अपने ऑफिस के किराए कैसे दें। तो उसने तो आपको रिकमेंड करना है कि भाई ट्रेड करो, इंट्राडे ट्रेड करो। बट ये है कि अगर आप मिड टर्म के लिए होल्ड रखेंगे, तो अल्टीमेटली बड़े गेम्स जो हैं वो आपको मिड टर्म के अंदर ही मिलते हैं। आपने इंट्राडे बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करनी है, 2-3 दिन आप जब 2-2 3-3% का जो गेन बनाते रहेंगे, हफ्ते के आखिर के ऊपर या हफ्ते में एक दिन आपको ऐसा लगे जहां पे आप एक दिन के अंदर जो 10% का लॉस करेंगे, तो सारे का सारा हफ्ता जो है ना वो समझे कि खड्डे लाइन जो है वो लग गया है। तो इस तरह की ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको बताएगा कोई नहीं, जो बताते हैं वो बंदे आपको बुरे लगते हैं, जैसा कि मैं भी बहुत से लोगों को जो वो बुरा लग रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा मिड टर्म के लिए जो है रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी फिलहाल किसी ब्रोकर के साथ जो एफिलिएट नहीं हूँ। तो अभी मैं रिकमेंड भी नहीं कर रहा ज्यादा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, मैं मिड टर्म ट्रेडिंग ही रिकमेंड कर रहा हूँ। तो फ्यूचर में मेरे यही प्लान है कि हम इसी तरह जो है ब्रोकर से अलग ही जो वो काम करें, जहाँ पे जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी हम बेहतरी का सोचें, ना कि अपनी बेहतरी का जो वो ज्यादा से ज्यादा सोचते रहें। क्योंकि जब हम भी किसी ब्रोकर के साथ लिंक हो जाएंगे, तो फिर हमें भी यही पता है कि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग हमारा क्लाइंट करेगा, तो हमें जो कमीशन वहां पे जो वो ज्यादा मिलेगा। तो फिर हम भी समझे कि जो अपनी एक लाइन है ना, उससे थोड़ा सा जो हट जाएंगे। तो इसलिए हम उस लाइन में अभी घुस ही जब नहीं रहे, और अभी नियर फ्यूचर के अंदर भी जो ये वाले जो प्लान्स हमारे नहीं है। तो बाकी आपको बता दिया कि शॉर्ट टर्म में इसके नुकसान, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के या इंट्राडे ट्रेडिंग के नुकसान क्या हैं, और स्विंग टर्म या फिर जो मिड टर्म के लिए जो स्विंग ट्रेड जो करते हैं, या फिर जो मिड टर्म के लिए काम करते हैं, या लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके फायदे क्या हैं, और उसके जो है ना आपके ब्रोकर को जो उसके नुकसानात क्या हैं। ठीक हो गया। अब आपको समझ आएगी कि जिनको आप फॉलो करते हैं वो ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग जो रिकमेंड क्यों करते हैं, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग क्यों रिकमेंड करते हैं, और मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको मना क्यों करते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट शेयर जो है वो है हमारे पास टेक्सटाइल सेक्टर से गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। उसको जब हम जब देख लेते हैं, तो गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें,
तो हम इसको शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो देखेंगे तो प्रीवियसली ये शेयर जो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, बट अच्छी बात ये है कि ये शेयर जो है अपना शॉर्ट टर्म में जो ये डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था उसको जो ये एंड कर चुका है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियसली डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, यहाँ पे एंड के ऊपर आके इसने ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन जो कि डबल बॉटम फॉर्मेशन है, उसका जो है इसने ब्रेकआउट कर दिया है। रेजिस्टेंस इसके पास ₹27.5 की। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे जो कि 18 नवंबर दोपहर 11 बजे इस शेयर ने जो कैंडल बनाई थी, इसने क्लोजिंग दी थी ₹27.55 के ऊपर। तो यहाँ पे जो है ये शेयर आपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो चुका था। तो अपने मेंबर्स को हमने जो टाइमली बाइंग इसमें रिकमेंड जो वो कर दी थी, तो जिसके टारगेट भी अगर आप देखेंगे तो यही जो है ₹29 के लगभग थे, जो कि ये शेयर जो सक्सेसफुली ऑलमोस्ट अचीव कर चुका हुआ है। करंटली ये शेयर दोबारा से नीचे आया और इसी ब्रेकआउट लेवल को जो वो ये रिटेस्ट कर रहा है। अब आप इस शेयर को जो वो वॉच लिस्ट के अंदर रखें शॉर्ट टर्म के लिए ही। अगर ये दोबारा से ₹27.5 का लेवल जो सस्टेन कर जाता है, तो फिर दोबारा से ये शेयर अपसाइड के ऊपर मूव करेगा, जहां पे इसके टारगेट दोबारा से ₹29 के लगभग होंगे और आपको शॉर्ट टर्म में इस शेयर के अंदर जो है वो 5 से 6% का जो प्रॉफिट मिल जाएगा। और जिनके पास ये पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस भी जो आप इसमें ₹27 का रख लें, क्योंकि अगर ये 27 का लेवल ब्रेक करता है फिर दोबारा से ये नीचे डिप मारे और जो इसने ये डबल बॉटम फॉर्मेशन की जो इसके पास सपोर्ट थी ₹25.5 की, दोबारा से उसकी तरफ जब वो जा सकता है। और एक तो हमने बाइंग का लेवल आपको मैंने बता दिया कि अगर ये 27 का लेवल सस्टेन करता है तो वहां पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और जो दूसरा लेवल है इसके अंदर वो ₹29 के, अगर ये शेयर ₹29 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो अगर आपने ये 27 के ऊपर बाइंग की है ये और ये ₹29 से ऊपर निकल जाता है, तो फिर आप जरूरी नहीं कि सारी की सारी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ही करें। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करें और थोड़ा सा होल्ड रख लें, क्योंकि उसके बाद ये शेयर जो है न्यू ब्रेकआउट सबमिट कर देगा, जिसके बाद प्राइसेस इसके ऊपर जो है वो जाना शुरू कर देंगी और जिसमें इसका टारगेट जो है फिर दोबारा से ₹30.5 के लगभग होगा। और आपका जो है समझे कि टोटल प्रॉफिट जो है वो तकरीबन जो है इस शेयर के अंदर 10 से 15% का आपको जो वो गेन जो ओवरऑल जो वो मिल सकता है, अगर ये 27.5 से ऊपर की तरफ उठे और ₹29 का भी आप साइड के ऊपर जब वो ब्रेकआउट कर दे, तो 10 से 15% का इजीली आपको इस शेयर के अंदर जो वो गेन मिल सकता है। इसलिए वॉच लिस्ट के अंदर रखें और अपने लेवल्स को जो फॉलो करें। बाकी इंशाल्लाह प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो अपडेट्स हम दे देंगे, जैसी कंफर्मेशन जो इस शेयर के अंदर मिलेगी। तो स्टॉप लॉस का भी बता दिया, न्यू बाइंग का भी बता दिया। बाकी उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया, जो कुछ समझाया, वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियोस के अंदर आप लोगों के शेयर की जो एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, तो उनका नेम या सिंबल जो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो वो मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह हम उनको भी जो फ्यूचर के अंदर जो डिस्कस करेंगे। तो बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने खुद से मुकम्मल उसकी जो पहले से रिसर्च कर लेनी है। बाकी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप हमारी फ्री कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।